हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, टोटल 50, ठीक है, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी करेंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एम.एच. बेग, सेकेंड है आर.एस. पाठक, थर्ड है टी.वी. मेहता एंड फोर्थ है वी.डी. मिश्रा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम.एच. बेग, और एम.एच. का जो उनका पूरा नाम है दैट इज मिर्जा हिमदुल्ला बेग, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ये आपको पहले भी पूछा गया है, तो वो हैं श्री जयवंत राम। विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे जाएंगे तो वो हैं श्री कृष्ण चंद्र। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव पूछे जाएंगे तो वो है के.एल. मेहता। यहाँ पे एक और है प्रथम मुख्य आयुक्त। यहाँ पे दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि के.सी. मेहता है कि ए.एन. मेहता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि प्रथम मुख्य आयुक्त पूछेंगे तो वो है एन.सी. मेहता, और अगर प्रथम मुख्य सचिव पूछेंगे तो वो है के.एल. मेहता। दोनों मेहता है पर इनमें जो है वो थोड़ा सा नाम पे डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर रामकरण सिंह। कृषि विश्वविद्यालय का पूछा जाता है कि प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो है डॉक्टर हेतराम कालिया। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है पहली यूनिवर्सिटी? तो ये है सोलन में। सोलन में कहाँ? नौणी में। और इसके प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर M.R. ठाकुर, ठीक है। आपको अवार्ड से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि किसको पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ पे दो आपके जो हैं वो पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा जाता है कि यशवंत सिंह परमार जो है पुरस्कार वो कब दिया गया था, किसको दिया गया था और किस फील्ड में दिया गया था। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1986 में जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था आपका हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में, लिटरेचर में, ठीक है। और इसके जो विजेता थे वो थे मियां गोवर्धन सिंह। यहाँ पे आपको एक पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड के बारे में भी पूछा जाता है कि ये कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 1989 में, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड था? तो ये था पहाड़ी साहित्य से रिलेटेड। और ये किसको दिया गया था सबसे पहले? तो ये दिया गया था श्री जयदेव किरण, और ये आपको पहले भी पूछा गया है। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि प्रथम जो अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के वो कौन थे? तो वो थे आपके हीरा सिंह ठाकुर। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज पीरियड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड ऑन हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम। हिमाचल प्रदेश पर पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगाया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ठाकुर रामलाल, सेकंड है वाई.एस. परमार, थर्ड है वीरभद्र सिंह एंड फोर्थ है शांता कुमार। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ठाकुर रामलाल, ठीक है। ये चारों के चारों जो हैं वो आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे वाई.एस. परमार, तो ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। यहाँ पे जो है वीरभद्र सिंह के बारे में ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर थे जो कि हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा टाइम रहने वाले जो है वो मुख्यमंत्री थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है वो रह चुके हैं। तो वो ये थे आपके वीरभद्र सिंह, ठीक है। यहाँ पे शांता कुमार जो है उनके बारे में ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल में सबसे पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी और किसने जो है वो बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे गैर कांग्रेस सरकार जो थी वो 1977 में बनी थी, और ये इनके कार्यकाल में बनी थी, डेट इज शांता कुमार। कौन से मुख्यमंत्री? डेट इज शांता कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच हिमाचल प्रदेश केम अंडर प्रेसिडेंट रूल फॉर द फर्स्ट टाइम। हिमाचल प्रदेश पहली बार कब राष्ट्रपति शासन के अधीन आया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1972, सेकंड है 1980, थर्ड है 1977 एंड फोर्थ है 1992। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है
इसका करेक्ट ऑप्शन है 1977। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बार जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2 बार जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन के जो है वो अधीन हिमाचल प्रदेश आया है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो उसका डेट है। ठीक है, तो पहला जो है वो 1977, तो इसका पूरा डेट भी पूछा जाता है। तो ये है 30 अप्रैल 1977 से लगा था 22 जून 1977 तक, क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, उसमें जो है वो आपका अगर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी यू कैन ईजिली टिक द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। तो ये लगा था 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक, और कितने दिन, 53 दिन तक जो है वो ये लगाया गया था। और जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 15 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 1993 तक जो है वो ये लगा था। और कितने डेज, 353 दिनों के लिए ये लगाया गया था। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है, कितनी बार लगा, 2 बार, कब लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो देखना है। तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है रानीखेत चंबा में, सुंदरनगर कांगड़ा में, जोगिंदरनगर मंडी में, या ऑल ऑफ दीज, या सभी के सभी इनकरेक्ट हैं। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुंदरनगर कांगड़ा में। तो ये इनकरेक्ट है। सुंदरनगर कहाँ पे पड़ता है, मंडी में पड़ता है। आपको पूछा जाता है कि छोटी काशी जो है वो किसे बोला जाता है, तो वो भी मंडी को ही बोला जाता है। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि मंडी में सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो वो है बला घाटी, जो कि कहाँ पे स्थित है, मंडी में स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 5th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ पे फोक डांस दिए गए हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं। चलिए, पहला है कयांग जो कि किन्नौर में है, झांकी है चंबा में, झूरी है कांगड़ा में, एंड साबू है लाहौल में। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन जो था यहाँ पे हमने मैच करना था इनकरेक्टली, जो इनकरेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, कयांग किन्नौर में, झांकी चंबा, झूरी जो है वो कांगड़ा में है, और शाबू जो लाहौल में नृत्य किया जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है झूरी कांगड़ा। तो ये आपका इनकरेक्ट है जो कि मैच कर रहा है। तो झूरी जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है सिरमौर में। ठीक है, कयांग जो है वो किन्नौर में ही किया जाता है, झांकी जो है वो भी चंबा में है। ठीक है, चंबा का है, और जो साबू है वो भी जो है आपका लाहौल का जो है वो नृत्य है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किन्नौर के देख लेते हैं पहले। एक आपको पूछा जाता है कयांग है, एक है वाक्यांग। ठीक है, एक आपका जो है वो लांभर एक नृत्य है जो किन्नौर में किया जाता है, और एक है शेर नृत्य। ठीक है, शेर नृत्य है, ये किन्नौर में भी किया जाता है और लाहौल स्पीति में भी किया जाता है। और ये लांबा लोग जो हैं भूत प्रेतों से जो है उनको भगाने के लिए जो है वो ये नृत्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है झांकी, ये जो है वो चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और भी देख लेते हैं, गद्दी नृत्य जो है वो चंबा में किया जाता है, किकली नृत्य। ठीक है, ये भी यहीं से रिलेटेड है। ढंगी नृत्य है, ढेपक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झांझर आपको पहले भी पूछा गया है। झांझर जो है वो चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सेन नृत्य है जो कि पांगी घाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, और ये भी भूत प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है। पंगवाल नृत्य, ठीक है, ये तो आपको पांगी से ही पता लग जाएगा। तो ये चंबा के कुछ नृत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, झूरी तो जो था वो था सिरमौर का। ठीक है, और यहाँ पे जो साबू, एक पूछा जाता है शांत और एक पूछा जाता है शाबू, और ये आपको पहले भी पूछे गए हैं। ये पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन कि शांत और शाबू जो है वो क्या है। पहले तो ये पूछा जाएगा, तो ये दोनों जो है वो है आपके नृत्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे कौन से जिले में किया जाता है, तो ये किया जाता है लाहौल में, दोनों। ठीक है, लाहौल घाटी में। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी थीम से रिलेटेड है, तो ये बुद्ध से रिलेटेड है, और बुद्ध की स्तुतियों पर जो है वो ये आधारित नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाई पॉपुलेशन। यहाँ पे बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की जो है वो हाई पॉपुलेशन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है सोलन एंड फोर्थ है बिलासपुर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कांगड़ा। और भी क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका लाहौल स्पीति। सबसे अधिक जनसंख्या वाला विनो कांगड़ा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जल घनत्व में, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें तो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, तो वो है चिनाब नदी। यहाँ पे हम देखें सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है बड़ा शिगड़ी। और बड़ा शिगड़ी कहाँ पे स्थित है, तो वो है स्थित आपका लाहौल स्पीति में। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है, वो कौन सी है, वो रेणुका झील। और कहाँ पे स्थित है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है आपकी सूरज ताल झील। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है शिल्ला। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है आपका मंडी। और ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो सूखा हुआ जिला है, शुष्क जिला है, वो कौन सा है, लाहौल स्पीति। सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान में होती है, तो वो होती है धर्मशाला में। ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि कहाँ सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, धर्मशाला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज लैंड रिफॉर्म एक्ट पास बाय हिमाचल असेंबली। हिमाचल विधानसभा द्वारा भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1953, सेकंड है 1954, थर्ड है 1999 एंड फोर्थ है 1965। सो हिमाचल विधानसभा द्वारा भूमि सुधार अधिनियम जो है वो पास किया गया था 1953 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड टू फॉर्म हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बनाने के लिए कितने रियासतें मिलाई गई। ये आपको पहले भी पूछा गया है, इसमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 30, सेकंड ऑप्शन है 32, थर्ड है 34 एंड फोर्थ है 35। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 30। तो आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 30 की जगह जो है वो 32 दिया गया था, तो वहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गई थी। ठीक है, तो जो आपकी टोटल है वो है 30। यहाँ पे जब 15 अप्रैल 1942 को जो है 26 शिमला हिल स्टेट और आपकी 4 पंजाब पहाड़ी रियासतों को इकट्ठा करके जो है वो कुल 30 रियासतें जो है वो बनाई गई थी। उनका जो है उसी से ही जो है हिमाचल प्रदेश का जो है वो क्या हुआ है, गठन हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो 26 शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 जो थी वो थी पंजाब पहाड़ी रियासतें, और टोटल कितनी हो गई, 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड। हिमाचल प्रदेश अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1951, सेकंड है 1961, थर्ड है 1970 एंड फोर्थ है 1971। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1970, और इसका आपको पूरा डेट भी पूछा जा सकता है। तो पूरी डेट है 18 दिसंबर 1970 को जो है वो हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ अ स्टेट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1967, सेकंड है 1950, थर्ड है 1971 एंड फोर्थ है 1951। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1971। अगर आपको पूरी डेट पूछी जाएगी तो 25 जनवरी 1971। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली कंट्री विच शेयर्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश इज। एकमात्र देश कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकंड है तिब्बत, थर्ड है पाकिस्तान एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम साउथ ईस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश को दक्षिण पूर्व से सटा हुआ है।
कौन सा जो है वो बॉर्डर आपका स्टेट जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है पंजाब, थर्ड है हरियाणा एंड फोर्थ है उत्तराखंड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है उत्तराखंड जो है वो दक्षिण पूर्व से हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है। अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में जो है वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अगर हम देखें वेस्ट में तो वेस्ट जो है वहाँ पे कौन है, ये पंजाब। अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में कौन है, हरियाणा। और अगर हम साउथ ईस्ट में देखें, ठीक है, तो साउथ ईस्ट में कौन है, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, ऑप्शंस देखते हैं, 55673 स्क्वायर किलोमीटर, 55670 स्क्वायर किलोमीटर, 55763 स्क्वायर किलोमीटर एंड 55376 स्क्वायर किलोमीटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 55673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 15 जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948, तो कितनी रियासतों को मिलाकर बना था। तो ये हमने पढ़ लिया है, 30 रियासतों को मिलाकर बना था। और उस टाइम जो है वो कितने जिले थे ये पूछा जाता है। तो उस टाइम 4 जिले थे, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को उस टाइम जो जिले थे वो 4 थे। और ये पूछा जाता है कौन कौन से जिले थे, ठीक है। तो पहला जो था वो था आपका चंबा, सेकंड था आपका महासू, थर्ड था आपका मंडी एंड फोर्थ था आपका सिरमौर। यहाँ ये भी पूछा जाता है कि जो 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र था। तो वो था मुख्य आयुक्त क्षेत्र, ठीक है। और पहले मुख्य आयुक्त कौन थे ये पूछा जाता है, तो वो थे एनसी मेहता। और अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन थे, तो वो थे आपके ईपी मून, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये भी पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है केलांग में, ठीक है। उसका ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो वो है 3165 मीटर। और उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो सबसे बड़ा जो आपका जिला है डेट इज लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो वो है 13,813,835 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 13,835। तो आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। तो आपको सभी के हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, मुख्यालय, क्षेत्रफल, ऊंचाई, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपको सबसे छोटा पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है आपका हमीरपुर। हमीरपुर का जो है वो क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो हमीरपुर का है 1118 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें उन्होंने हिमाचल पर राज किया था, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हर्षा है पहला, ठीक है। दूसरा है मौर्य, तीसरा है राजपूत और फोर्थ है ठाकुर। तो इनको जो है वो उसी क्रम में आपने लगाना है, जो हिमाचल पे जिसने सबसे पहले राज किया था, फिर सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, 4, 1, 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको दिया गया है 2। सबसे पहले आया था मौर्य, फिर उसके बाद फोर्थ है ठाकुर, उसके बाद जो है वो आए थे हर्षा, ठीक है। और आपका जो फोर्थ है डेट इज थर्ड, फिर आए थे आपके राजपूत। ये आपको क्रम पता होना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने 50 कंप्लीट करने हैं। तो हम ये है पार्ट 1 और अगले जो है वो हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।